सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागर समुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। श्लोक सुना। समाधि तंत्र नामक के ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ बहिरात्मा और अंतरात्मा की चिंतन शैली, उनकी विचारधारा, उनकी मान्यता को बताया जा रहा है। अंतरात्मा किस प्रकार से विचार करता है। वास्तव में मतलब ये श्लोक है ना, कुछ श्लोक तो ऐसा, ये सब पूरे एक ध्यान का ग्रंथ है, तो ध्यान करने योग्य ही है। इनके चिंतन मनन विचार, एक श्लोक को लेके और उस पे विचार चिंतन मनन करें, ऐसा है। याद करने जैसा ही है वास्तव में। तो इसमें सबने नहीं किया, अपन ने इष्टोपदेश में तो सब लगे थे, पर करने जैसा है वास्तव में, बढ़िया। यहाँ कल अपनी चर्चा चल रही थी कि इंद्रियों के विषयों में वास्तव में सुख नहीं है। इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, फिर भी वो जीव उसमें सुख मानकर उसमें लगा रहता है। इष्टोपदेश में इस तरह का श्लोक है, बता सकते हैं कौन सा श्लोक है? बढ़िया। वासना मात्रम एवेते सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वेज्य मुकेते भोगा रोगा वापस। फिर उसका अगला श्लोक कि ये होता क्यों है, जब वो सुख वासना मात्र ही है, वो वास्तव में सुख ही नहीं। वासना मतलब बस ऐसा लग रहा है, भ्रम, वही सुखाभास। तो जब वो ऐसा लग ही रहा है, सुख नहीं है वास्तव में, तो फिर क्यों उसके पीछे जाता है? वहां पे भी यही प्रश्न उठाया, तो क्या जवाब दिया? मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते। मोह, मोह से वो आच्छादित है, ढका हुआ है। यहाँ पे भी क्या है? ये मोह ही तो है ना, ये अनादिकाल से क्या चला रहा है? मोह, मिथ्यात्व और पदार्थों में एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि, ये सब एक शब्द अलग है, भाव तो वही है।
तो ये संस्कार मिथ्यात्व के हैं, मतलब जो भी है दुख का कारण वो भी मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, और उस उल्टी मान्यता का कारण क्या है? उस उल्टी मान्यता का कारण भी ये मिथ्यात्व ही है। वो भी तो यही है ना, ये मिथ्यात्व ही तो छाया हुआ है, उसके कारण मान्यता उल्टी हो रही है, मतलब बाहर में निमित्त से देखा जाए। और उल्टी मान्यता का कारण तो स्वयं का ही अज्ञान, उपादान से देखेंगे तो स्वयं ही है। तो अनादि, देखिए पेज नंबर 109 पे, ये 56 नंबर का पढ़ना है ना, 56 नंबर के श्लोक की उत्थानिका है, 109 नंबर पेज पे। अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के कारण ऐसे यानी इस प्रकार के बहिरात्मा होते हैं, वह कहते हैं। जो पिछले श्लोक में कहा कि विषयों में ही सुख मान रहा है, वो अनादि का जो भावना चल रही है, अज्ञान भावना कहा था ना, कि जो भावना अनादिकाल से उसी में सुख मानने की वो चल रही है, उसके कारण वो उसमें सुख नहीं होने पर भी उसमें लगा रहता है। तो ये जो संस्कार है, इस संस्कार के कारण ही बहिरात्मा बना रहता है। देखिए 56 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं, बुलवाते हैं। चिरम सुषुप्ता 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 तमसी, तो वो स बनेगा विसर्ग का। और मूढ़ात्मान कुयोनिषु अनात्मीय आत्मभूतेषु मम अहम इति जागृति। ठीक है। चिरं सुषुप्तास्तमसि, चिरं सुषुप्तास्तस्मि तमसि, गलत हो रहा है फिर से, चिरं सुषुप्तास्तमसि, चिरं सुषुप्तास्तमसि, चिरं सुषुप्तास्तमसि, चिरं सुषुप्तास्तमसि, मूढात्मानः कुयोनिषु, मूढात्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु, अनात्मीयात्मभूतेषु मम्माहमिति जागृति, मम्माहमिति जागृति। चिरं सुषुप्तास्तमसि, चिरं सुषुप्तास्तस्मि, तस्मिनि वो तमसी है, वो बोलने में एक से शब्द है ना, तो वो इधर उधर हो रहे हैं। चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु, चिरं सुषुप्तास्तमसि तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु मम्महमिति जागृति, अनात्मीयात्मभूतेषु मम्महमिति जागृति, अनात्मीयात्मभूतेषु मम अहमिति जागृति, अनात्मीयात्मभूतेषु मम अहमिति जागृति। इसको संधि विच्छेद करके बोले तो अच्छे से भाव समझ आएगा, नहीं तो ममाह कुछ समझ नहीं आएगा। मम अहमिति जागृति, अहमिति जागृति, इति भी बोल सकते हैं क्या? जैसे हम इति तो बोल रहे ना, इति चिरम, चिरम यानी लंबे समय से, तो यहाँ लंबे समय का मतलब क्या है? अनादिकाल से। सुषुप्तः, सुषुप्तः यानी कि सो रहा है, सो रहा है, लंबे समय से सो रहा है। तमसी, तमसी यानी अंधकार, अंधकार के कारण सो रहा है। तो कौन सा तो अंधकार और कहाँ सो रहा है वो देखना है। तो अंधकार किसे कहा? मिथ्यात्व को। अपने इसमें आता है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर
भविजन की अपूर्व आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का कोई विनाश। मिथ्यात्व को अंधेरे की, अंधकार की उपमा दी जाती है। तो ये अंधकार कौन सा है कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, और कब से है? चिरम, अनादिकाल से है। और उसके कारण क्या हो रहा है? सुषुप्ता, सो रहा है। सो रहा है का है मतलब ज्ञान नहीं। सोने का मतलब क्या है कि कुछ ख्याल नहीं है, जो स्वरूप है। ऐसे होता है ना, नींदों में मदहोश रहता है आदमी, फिर पता ही नहीं कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, कैसे कपड़े हो रहे हैं, कैसी शरीर की अवस्था हो रही है। जागृत रहता है तो अलर्ट रहता है, ऐसे बराबर सही कर कर आके, और सो गए तो ऐसे ही ये सो रहा है तो अपने स्वरूप का भान नहीं है, मिथ्यात्व के अंधकार में सो रहा है। सो रहा है का मतलब अपने चैतन्य स्वरूप का जिसको भान ही नहीं है, ऐसा वो सुषुप्त है। और कुयोनिषु, कुयोनिषु यानी खोटी गतियों में वो मतलब सो रहा है तो खोटी गतियों में जा रहा है, और वहां जाके सो रहा है, मतलब अपने स्वरूप को भूल रहा है। अनात्मीय आत्मभूतेषु, जो आत्मा नहीं है, अनात्मीय है, अपना स्वरूप जो नहीं है, अनात्मीय, अपने जो अपने स्वरूप रूप नहीं है, उनमें आत्मभूतेषु, उनको क्या कर रहा है? वो उसमें आत्मपना, उसको आत्मपना मानता है, आत्मपना करता है। कैसे? मम अहम इति जागृति। जो अनात्मीय है, अनात्मियों में मम यानी मेरे, अहम यानी ये नहीं, मम यानी मेरे, अहम यानी मैं, इति यानी इस प्रकार की जागृति, यानी जागृत रहता है, मतलब अनादिकाल से तो सो रहा है कुयोनियों में जाके, और वो सो तो रहा है, लेकिन कहाँ जाग रहा है कि जो आत्मभूत नहीं है, जो अपना नहीं है, जो मैं नहीं हूं और जो मेरा नहीं है, उनमें ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसी जागृति हो रही है। अपने स्वरूप में तो तमसी सो रहा है, और जो अपना स्वरूप नहीं है, अनात्मभूत है, उनमें ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसा करके उसमें जागृत हो रहा है। समझदार में गाथा है, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। बाहर में जो जागता हुआ दिख रहा है ना, वो अपने कार्य में सो रहा है, मतलब बाहर में जागने का मतलब ये आंख खुल के वाला जागना नहीं है। जागने का मतलब क्या है कि उसमें सावधान है। जागना ऐसे बोलते हैं ना, सावधानी को ऐसे बोलते हैं, अब तो जागो। जागो का मतलब सावधान हो, अब तो चेतो, अब तो जागो, ऐसा कभी कभी कहते हैं किसी को। तो जो बाहर में जागृत है मतलब बाहर में सावधान है, पर पदार्थों में सावधान है। और सावधान का मतलब क्या है कि उस पर पदार्थ को मैं हूं, मेरा है, ऐसा मानता है। तो वो वास्तव में अपने स्वरूप में सोया हुआ है, क्योंकि जो पर को अपना मानता है वो अपने को अपना नहीं मान रहा है, तभी तो पर को अपना मान रहा है। और जो अपने को अपना मानता है, जो जागता निज कार्य में, वो सो रहा व्यवहार में, वो बाहर में पर पदार्थों को अपना मानेगा ही नहीं। तो जो जागता निज कार्य में, वह सो रहा व्यवहार में। ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति उल्टी चलती है, बिल्कुल। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। मूढ़ात्मान यानी मूर्ख अज्ञापन, इस शब्द का अर्थ रह गया ना, मूढ़ात्मान। हाँ, मूर्ख अज्ञानी, मूढ़ मूर्ख, और आत्मानम यानी वो आत्मा। ऐसा मूर्ख अज्ञानी जीव तमसी यानी मिथ्यात्व रूपी अंधकार के उदयवश चिरम, अनादिकाल से, कुयोनिषु नित्य निगोद आदि कुयोनियों में सुषुप्तः सो रहे हैं, अर्थात अतीव जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं। जड़ के समान ही हो रहे, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे तो जड़ ही हो रहे। यदि कदाचित संघी प्राणियों में उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं, यदि कुछ जागृति आई भी, देखो जो असंगी तक हैं वो तो वास्तव में सो ही रहे हैं, मतलब उनको तो कुछ बोध ही नहीं है, अपने कोई बुद्धि पूर्वक कुछ कर सकें, ऐसा तो असंगी तक के जीवों में है ही नहीं। अब संगी हुए तो कुछ थोड़ा सा समझ है कि कुछ कर ले, ऐसा। तो संगी भी हुए
तो अनात्मीय भूत स्त्री पुत्रादिक में, और ये मेरे हैं, और अनात्मीय भूत शरीरादिकों में, मतलब शरीर भी अनात्मीय भूत है और स्त्री पुत्रादिक ये भी अनात्मीय भूत है। दोनों को दो बार अलग अलग क्यों लिखा? स्त्री पुत्रादिक और शरीर को अलग अलग क्यों लिखा? बोलिए अहम अर्चना जी। बुद्धि मम बुद्धि वाली बात है कि ये मेरे हैं और मैं। मम हाँ, बुद्धि मतलब शरीर के लिए और बढ़िया स्त्री पुत्र के लिए अहम बढ़िया, बुद्धि। एक में अहम बुद्धि है और एक में मम बुद्धि। बढ़िया। और कोई कुछ बता रहे थे? निशांटिया भी यही बता रहे थे। हाँ, बढ़िया। एक है एक नंबर वाले व्यवहार का विषय, दूसरा है दो नंबर वाले व्यवहार का विषय। एक है उपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय स्त्री पुत्रादिक, और जो शरीर है वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय है। थोड़ा सा अंतर है ना, इसीलिए शरीर में तो ये मैं हूं, और शरीर में दोनों बुद्धियां चलती है। मैं हूं ये तो जमी हुई है अंदर से, शब्दों में जरा मैं हूं वाली भी आती है, मेरा हूं वाली भी आती है। कभी तो बोलते हैं मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, और फिर कभी बोलते हैं आजकल मेरा शरीर साथ नहीं देता है। तो मैं मोटा पतला, फिर वो तब तो वो मैं हो जाता है शरीर, और जब साथ नहीं देता तो थोड़ा दूर कर देते हैं, तब मेरा हो गया। ऐसा शरीर में दोनों रहती है। स्त्री पुत्रादिक में मैं पने की बुद्धि, वो शब्दों में भले ही कभी कभार कोई बोल ले, वो मैं पने की बुद्धि कम होती है। मम पने की बुद्धि, मेरे हैं ऐसी बुद्धि ज्यादा होती है। अब वो राग की तीव्रता में हम दो नहीं है एक है और ऐसा वैसा, पर फिर भी भिन्नता तो ख्याल में आती है वहां। तो अनात्मीय भूत स्त्री पुत्रादिक में ये मेरे हैं, और अनात्मीय भूत शरीरादिकों में मैं ही इन रूप हूं, तो ये मेरे हैं, ये मम। और फिर शरीरादिकों में अहम, दो शब्द है ना, मम अहम इति, तो ये मेरे हैं और ये मैं हूं, मैं ही इन रूप हूं, ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं। अध्यवसाय का मतलब है ऐसी बुद्धि, ऐसी उल्टी मान्यता। अध्यवसाय मतलब बुद्धि, तो बुद्धि भी उल्टी, ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक बार। चिरं सुषुप्तास्तंसि मूढात्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममहमिति जाग्रति मोही मुग्ध कुयोनि में है अनादि से सो जागे तो पर को गिने आत्मा होकर मुक्त। तो वो पहले तो सोया हुआ है, और जाग जाए तो भी क्या करता है? जाग जाए तो भी गलत ही मानता है। वो जागना वास्तव में जागना है ही नहीं। ठीक है। चिरकाल से यानी अनादिकाल से मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा सो रहे हैं, अर्थात अति जड़ता को प्राप्त हुए हैं। कहाँ सो रहे हैं? कुयोनियों में, अर्थात नित्य निगोदादि 84 लाख योनियों में। क्या होने से वे उनमें सो रहे हैं? अंधकार अर्थात अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वश होकर सो रहे हैं। अंधेरा होते सो जाता है आदमी, तो अंधकार ही चल रहा है अनादिकाल से, उजाला हुआ ही नहीं है जीवन में। अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वश होकर सो रहे हैं, ऐसे होते हुए यानी सोए हुए वे बहिरात्मा यदि संगी जीवों में उत्पन्न होकर कदाचित अर्थात दैववशात जागृत हों। देखो जब तक ये संगी पंचेंद्रिय तक आने में तो भाग्य प्रमुख है। निगोद से निकलना, फिर ये सब पर्याय प्राप्त करके त्रस आदि, मतलब दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि ये त्रस होना, वहां कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं। निगोदिया जीव वहां से निकलने के लिए क्या पुरुषार्थ करेगा? कौन सी पूजा पाठ व्रत उपवास करेगा? चींटियां कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर ये क्या करेंगे? वो तो सब भाग्याधीन है, मतलब कोई उनका दया भाग्य कोई जागे तो वहां से निकल के, और वो भी क्रम परंपरा में कि मैक्सिमम
एक इंद्रिय दशा में तरणिकोट में कितने टाइम रह सकता है, कि स्थावरों में कितने टाइम रह सकता है। मान लो मैक्सिमम भी रहे तो फिर वो भाग्य जागता है कि अब तो निकलेगा ही यहाँ से। तो एकलेंद्रियों में उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है, तो वहां से फिर निकलेगा। तो वो कदाचित हुआ संगी पंचेंद्रिय, तो यहाँ तक का काम तो भाग्य से हुआ। अब उसके बाद अब बुद्धि मिली है ना, तो अब भाग्य नहीं, अब अपना पुरुषार्थ कुछ कर, तो भी लेकिन करता नहीं है। ये मतलब अपने को ये सारे संयोग मिल गए, अपन तो अपनी बात करें तो ये भाग्य से मिल गए समझ लो। अब जो भी पिछले भाव में जो भी कुछ किया हो जैसा भी, लेकिन फिर भी अपन ये समझे भाग्य से मिल गए। लेकिन अब जो काम करना है कि सम्यक दर्शन भी मेरे पुण्य का उदय होगा तो आ जाएगा चल के, ये अब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्म स्वरूप की जो अनुभूति है या उसकी जो समझ है वो पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धि पूर्वक करनी पड़ेगी। अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वश होकर सो रहे हैं, ऐसे होते हुए सोए हुए वे बहिरात्मा यदि संगी जीवों में उत्पन्न होकर कदाचित अर्थात दैववशात जागृत हों तो वे मेरा मैं ऐसा अध्यवसाय करते हैं। कदाचित वो जागृत भी मतलब बुद्धि मिली तो उसको किस में लगा रहे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मैं, इसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ऐसा अध्यवसाय करते हैं किसमें, अनात्मीय भूत में, जो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है, अनात्मीय भूत है। और अनात्म भूत में, अनात्मीय भूत और अनात्म भूत, ये दो शब्द दिए ना, ये अनात्मीय आत्म भूतेषु, तो अनात्मीय भूतेषु और अनात्म भूतेषु, ऐसा अर्थ इसका ये कर रहे हैं यहाँ टीका में कि अनात्मीय भूत और अनात्म भूत में, अर्थात अनात्मीय में अर्थात वास्तव में अनात्मीय भूत अपने नहीं, ऐसे स्त्री पुत्र स्त्री आदि में ये मेरे हैं ऐसा मानते हैं, अर्थात ऐसा अध्यवसाय करते हैं। और अनात्म भूत जो शरीर आदि उनमें यह मैं ही हूं ऐसा अध्यवसाय करते हैं, ऐसी विपरीत मान्यता करते हैं। देखो अनात्मीय भूत और अनात्म भूत में अंतर समझ में आ रहा है। अनात्मीय शब्द कह रहे हैं कि ये मेरे मेरे नहीं है, वो अनात्मीय। और अनात्म मतलब ये मैं नहीं हूं। अनात्म आत्म यानी मैं, तो अनात्म यानी मैं नहीं, और आत्मीय यानी मेरा, ऐसे बोलते हैं ये तो अपने आत्मीय है। आत्मीय यानी मैं नहीं हूं, ये मेरा है। इसलिए दो शब्द अलग अलग दिए और दोनों, ये अनात्मीय आत्म भूतेषु लिखा है तो अन शब्द दोनों के साथ लगेगा, अनात्मीय भूतेषु और अनात्म भूतेषु, ऐसा अनात्मीय भूत और अनात्म भूत। तो अनात्मीय भूत में मम पना करता है और अनात्म भूत में अहम पना करता है। ऐसी विपरीत मान्यता करते हैं। भावार्थ, अनादिकाल से यह अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के संस्कारवश नित्य निगोदादि निंद्य पर्यायों में 84 लाख योनि स्थानों में ज्ञान की अत्यंत हीन दशा में अर्थात जड़वत मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा है। मूर्छित ही है मतलब खुद को अपने स्वरूप का भान नहीं है, दूसरे भी कौन जीव समझते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति को उनको कोई जीव नहीं समझता है। अरे इतने हैं लोग, चींटियां कीड़े मकोड़े, इनको भी जीव नहीं समझते। और एक तो पूरा फिरका ऐसा है कि वो केवल मनुष्य को ही जीव समझता है, मानव सेवा ही कोई धर्म है, मानव ही है बस, मनुष्य ही जीव होते हैं। बाकी ये जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वो क्या कहते हैं ये तो कोई जीव थोड़ी ना है, गाय घोड़ा कुत्ता बैल, मनुष्य ही जीव होता है बस। कोई मतलब क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि हम जीव होने पर भी हमको जीव नहीं माना जा रहा, क्योंकि जिसने अपनी खबर नहीं की, जिसने अपनी वैल्यू नहीं की तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। फिर जो खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करता, तो जिस खुद को अपनी वैल्यू नहीं है तो उसका क्यों करेगा। घर में भी देख लो, जो जो आदमी रौब से रहता है ना, जो रौब से रहता है तो उसके लिए सब अलर्ट रहते हैं, भले ही डर के रहो कैसे भी रहो, लेकिन इनकी थाली बराबर होनी चाहिए, इनका हर चीज बराबर है, ये रौब से रहते हैं। और जो सरल आदमी हो, ज्यादा भाई ठीक है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, थाली पहले रख दी फिर एक एक चीज रख रहे,
कोई बात नहीं, गुस्सा रख। तो जो खुद की वैल्यू नहीं कर रहा तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, और जो खुद की वैल्यू रख करता है पूरा पूरा, भले ही घर है कुछ भी है, घर में भी जवाइयों की जैसे रहे तो फिर उसकी वैल्यू करते हैं, मतलब दुनिया में ऐसा होता है। तो यहाँ जीव ने स्वयं अपनी वैल्यू नहीं की, मैं जीव हूँ ऐसे अपनी पहचान नहीं की, और इस शरीर को अपना मान के खुद ही जड़ जैसा, मतलब उसको अपना मान के खुद ही जड़ हो गया, अपने ज्ञान स्वभाव को भुला ही दिया, तो फिर ठीक है, जड़वत हो रहा है। तो अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार वश नित्य निगोद आदि निंद पर्यायों में 84 लाख योनि स्थानों में ज्ञान की अत्यंत हीन दशा में अर्थात जड़वत मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा है। जब पिछले से कभी ऐसा होता है ना, कहीं आप बहुत अच्छे हो गए धनवान, और पहले कहीं मतलब शुरू में ऐसी स्थिति रही हो, तो उसको याद करके अरे अपन कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, किस, ऐसा ये अनादिकाल से मैं कहाँ ऐसे पड़ा था, ऐसे बिल्कुल जड़ जैसा मूर्छित। कदाचित यदि वह संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करे और थोड़ी ज्ञान शक्ति जागृत हो, तो वह अनादि अविद्या के संस्कारों के कारण स्त्री पुत्र मित्रादि जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न हैं अर्थात अनात्मीय हैं, उनमें ये मेरे हैं ऐसी ममकार बुद्धि करता है। ये मेरे हैं मम, ऐसी तो उसको बोलेंगे ममकार, ऐसी ममकार बुद्धि, ममत्व बुद्धि, जो भी बोले, करता है। और शरीर आदि जो अपना स्वरूप नहीं है, जो अनात्म अर्थात जड़ है, उसमें यह मैं हूं ऐसी आत्म बुद्धि करता है। देखो शरीर तो है अनात्म, यानी आत्मा नहीं है, जड़ है, ये यहाँ जो दे रहे भावार्थ में। और जो स्त्री पुत्र आती है ना, वो अनात्म नहीं है, वो जड़ नहीं है, लेकिन मेरे से भिन्न है, इसलिए अनात्मीय भूत। मतलब शब्दों के भाव अच्छे हैं इसमें, ये बिल्कुल जो शब्द दिए ना अलग अलग। अनात्म यानी ये मैं नहीं हूं, इसलिए वो बिल्कुल मम अहम शब्द उससे निकल रहा है। और स्त्री पुत्रादि मित्रादि वो जड़ है ऐसा नहीं है तो जीव, लेकिन अनात्मीय भूत है, वो मेरे नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। समाचार में गाथाएं हैं 21 22 23, 21 22 23 ही है ना नंबर। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं सचित और अचित एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये बीस मेरे इक्कीस हैं, मैं बाईस इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वे ही। ये तो सेकंड नंबर वाली आ गई। ऐसी असंभव कल्पना है उसमें दिया है। ऐसी असंभव, निशा आंटी को याद है? ऐसी असंभव कल्पनाएं गुण मूल जन्य ही जन्य करें करा। हाँ, पद्यानुवाद तो मुझे भी याद है, वो भी गाथा याद है, लेकिन वो पहला एदम शब्द एदम अहम हाँ, अहमेदस्य अहमेदम अस्मि। एदमहम, अहमेदमस्सि, हाँ। अहमेदम एदमहम, प्रथम सच्चित्ता सच्चित अहमेदस्सम्यक्तिमम् एदम अन्नं जं परदव्वं सच्चित्तामिदं वा आत्मम आत्मं पूर्वमेदम् एतस्य अहं पियासि पूर्वं हि कोहिदि पुनो मम इदम् एदमहं विहोसामि एवं त्वसद्भूयम् व्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि सुतम् असम्मूढो। पद्यानुवाद पढ़ी। सचित और अचित एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ ये ही। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे, भूतार्थ जान
क्या करता है ये मूर्ख अज्ञानी जीव, ये मैं हूँ, ये जो भी सचित अचित और मिश्र मतलब सचित यानी स्त्री पुत्र आदि, अचित यानी रुपया पैसा धन दौलत, ये अचित अचेतन, और मिश्र यानी गहने पहनी हुई स्त्री और ऐसा, ये मिश्र, ये सब, ये परद्रव्य ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वही, ये ऐसे तो करते हैं इधर उधर, ये मैं हूँ ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, तो ये तो है ही। और फिर हम थे उनके और या फिर हम होएंगे उनके, ऐसे नहीं करते। दादा तो बहुत सुनाते हैं, लोग ले जाते हैं, पंडित जी ये अपनी है, बस मैंने निकाल दी, ये अपनी है, जमीन मकान कुछ भी है, मतलब जो पहले अपना था लेकिन उसको अभी भी उसमें ममत्व बना है, और इसको लेने का विचार चल रहा है, ये देखो ये। और जिसमें अपना लग रहा हो ना, जैसे मान लो घर ढूंढ रहे हैं मकान देख रहे हैं, तो जिसमें थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट होता है, उससे उसके आगे बाहर से जाते आते वो लगता है ये अपना है ये अपना है, ऐसा। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गतकाल में, हम होएंगे उनके, हमारे वे अनागत काल में, भविष्य में होंगे, पहले थे भविष्य में होंगे। कह रहे हैं ऐसी असंभव कल्पना, ये असंभव कल्पना है, वास्तव में क्या है, हम न किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, तन संबंधी सब परिवारा, मैं सब देखन जानन हारा, ये तो है वास्तविकता। पर फिर भी कल्पनाएं क्या करता है, हम होंगे वे होंगे हमारे होंगे ये होगा वो होगा, बोले ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार जन, ऐसे विकल्प नहीं करें। इन विकल्पों से क्या लाभ, कि साहब अगले भाव में भी अपन फिर मिलेंगे, फिर अगले भाव में ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे, इसी भाव में बंद करना है ये पढ़ना पढ़ाना, अगले भाव तक का पढ़ाई पढ़ाई चलती रहेगी। कि ये असंभव कल्पनाएं हैं, कि इस भाव में तो अपन मिल नहीं पाए, अगले भाव में मिलेंगे ऐसे, और इस भाव में मिल गए 9 भाव तक मिले रहेंगे ये कल्पनाएं, ये सब मूर्खता की कल्पना है, मूर्खता की बिल्कुल। दादा तो ऐसे बोलते हैं कि इस भाव में अपन मिल गए और पता नहीं फिर कब कहीं जाके कोई मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है ये, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के भरोसे बैठे रहो, अगले भाव में मुझे याद दिला देना, अरे मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई इसकी वो नहीं है। को याद दिलाया था ना, होते हैं पुराणों में तो उसी, कितनी सी कहानियां हैं पुराणों में, 25 50 100, और बाकी जीव कितने अनंत, कौन मिला किससे मिला, कहाँ मिला, कुछ नहीं। और जिसको अपना हित करना होता है फिर वही मिलने मिलाने की नहीं देखता है। ये सीता जी आ गई थी ना, मतलब इंद्र प्रति इंद्र रामचंद्र जी को साथ साथ चलेंगे, रामचंद्र जी आए थोड़े से कि हाँ ये मेरी पत्नी, और मैं तो इतना बचा के लाया, चाहे मैंने युद्ध करके, और फिर अब इसके साथ ही जाऊं मोक्ष, बातों में नहीं आता। भूतार्थ जानन हार जन, ऐसे विकल्प नहीं करें, तुमको जाना हो जब तुम जाना, मैं तो अभी चला, तुम अपनी देखो, कौन किससे मिलने वाला है, कोई नहीं मिलने वाला किस, मिलने की भावना, क्या मिलने की भावना करनी तो बस सिद्धालय में रहेंगे अनंत काल तक, अनंत काल तक आपके तिष्ठूंगा आसन सिद्ध भगवान के, बस वही है एक। और वहां क्या है कि मैं अपने में मगन आप अपने में मगन, कौन किसको देखेगा, तो अपने अपने में मगन रहेंगे। विशेष स्पष्टीकरण, शरीर आदि नौकर्म शुभाशुभ रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ संयोग संबंध है, वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्म स्वरूप नहीं है, इसलिए वे अनात्म भूत हैं, तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है। देखो क्या क्या ले लिया, शरीर आदि नौकर्म, शुभाशुभ रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, इनका आत्मा के साथ संयोग, तीनों का संयोग हुआ है, कि ये भी संयोग है, मोहराग के भाव, मोहराग के भावों का भी संयोग हुआ है क्या, ये हाँ, इनका नाम क्या है दूसरा, संयोगी भाव, ये है संयोग, और ये भाव है इसलिए क्या कह देते हैं संयोगी भाव, तो इनका भी संयोग हुआ है। संयोग किसे कहते हैं, कि जिसका नियम से वियोग हो, जो नए आके मिले हो,
जो स्वभाव नहीं हो। तो ये राग आदि भाव स्वभाव नहीं है, ये कर्म आदि नो कर्म आदि स्वभाव नहीं है। और दूसरी तरफ से लगाओ कि जिनका नियम से वियोग हो, तो ये कर्म का नो कर्म का वियोग होता है कि नहीं होता है? कर्म कितने समय तक रहेगा आत्मा के साथ? 70 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम है स्थिति। वो तो समझ लो वो चल रहा है साइकिल, इसलिए अनादिकाल के हैं। अनादिकाल का कोई कर्म आत्मा के साथ सत्ता में नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम है मोहिनी की अपेक्षा। तो उसका भी वियोग होता है शरीर का, वो तो होता ही है। और स्त्री पुत्र आदि तो इसी भाव में वियोग को प्राप्त होते देखे जाते हैं। और ये मोह राग द्वेष के भाव, ये भी अगर अगर बारीकी में देखें ना, तो ये जो परिणाम अभी आया मोह का, क्रोध का, मान का, ये अगले समय में चला जाएगा, वियोग हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ये मोह राग द्वेष के भाव अनादि यानी सिद्ध हो जाएंगे, तो अनंत काल तक रहेंगे क्या? परंपरा से भी देखें तो अनादिकाल से आ गए परंपरा से, लेकिन ये छूट जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे ना। जो मोक्ष प्रकाशक में उदाहरण दिया ना कि ये कर्मों का और आत्मा का संबंध कैसा है, तो 3 उदाहरण दिए वहां। बोलिए, निशांटी बोल रहे। 3 संबंध बताए थे ना। नहीं, संबंध नहीं, उदाहरण। दूध और पानी का, सोना और किट्टी कालीम का, और तिल और तेल का, ऐसा उदाहरण दिए थे। तो ये संबंध तो अनादिकाल का है। फिर आप अलग कैसे कहते हो? अनादि से ही साथ है ना दूध और पानी, कि अनादि से साथ हैं, मतलब जब से थन से निकले तब से। लेकिन भिन्न हुए तो जाना कि ये भिन्न थे। भिन्न होते हैं कि नहीं? दूध और पानी अलग अलग होते हैं कि नहीं? सोना और किट्टी कालीमा अलग अलग होता है कि नहीं? ऐसे ये जीव और मोहराग देश के परिणाम, ये अलग होते हैं कि नहीं होते? अलग होते हैं। तो भिन्न हुए तब जाना कि नहीं तो भिन्न थे। अगर भिन्न नहीं होते तो भिन्न कैसे होते? अगर रियल में ही एक होते, ज्ञान को और आत्मा को अलग करके बताओ। अगर ज्ञान का आत्मा के साथ संयोग हुआ होता, तो ज्ञान और आत्मा अलग अलग हो जाते बाद में। वो अलग नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी किए नहीं जा सकते। निगोद वाली स्थिति हो जाए तो भी वो एक वो कणिका, वो जो चैतन्य को बताती है, वो ज्ञान का अंश, वो वहां पे भी उदित रहता है। उसको आवरण करने वाला कोई कर्म पैदा नहीं हुआ। जो निगोदिया का वो पर्याय ज्ञान है ना इतना सा, उसको आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है दुनिया में। इतना तो वो उभड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा। इसलिए वो स्वभाव है। और ये सब क्या है? ये नवीन संयोग हुआ है। तो शरीर आदि नौ कर्म, शुभाशुभ रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न है, आत्मस्वरूप नहीं। इसलिए वे अनात्म भूत हैं, तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है। स्त्री पुत्र मित्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। तो ऊपर लिया शरीर आदि, आदि लिया है लेकिन वो शरीर लेना है मतलब, और वो दोनों तीनों शरीर उसमें आ गए। फिर भाव कर्म और द्रव्य कर्म, ये तो है अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय और उपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय। ये तो आत्मा रूप नहीं है ना। वो तो मम मम वाले अर्थ में लिया, नहीं मम नहीं, अहम वाले अर्थ में, कि ये मैं हूं ऐसा। और स्त्री पुत्र आदि मित्र, स्त्री पुत्र मित्र आदि, ये क्या है? प्रत्यक्ष ही भिन्न है। ये है उपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषय। प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है, वास्तव में वे जीव के अपने नहीं है, इसलिए वे अनात्मीय भूत हैं। अज्ञानी इन अनात्म भूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में ममकार बुद्धि और आत्म बुद्धि करके अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अनादि काल से भव भ्रमण कर रहा है। भव भ्रमण का मूल कारण जीव का मिथ्यात्व भाव ही है। कि भव भ्रमण का कारण क्या है? ये मिथ्यात्व ही है। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व स्वभाव द्वारा स्वपर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्य में अपने पने का अध्यवसान करता है, अन्य नहीं। प्रवचन सार की 183 नंबर की गाथा की टीका है। वही सेम भाव है कि जो ये भेद विज्ञान नहीं करता, ये मैं अलग हूं और ये अलग है। मतलब ये तो प्रत्यक्ष ही भिन्न दिख रहे हैं।
और शरीर को भी भिन्न देखना चाहे तो ऐसा नहीं है कि दिखने के रास्ते नहीं है, वो भी दिखते हैं, दिखता है, तो भी लेकिन वो मानता नहीं है, श्रद्धा नहीं करता, फिर भी ये है, वही मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा। ये क्यों हो रहा है? फिर भी ये मान्यता क्यों हो रही है? प्रत्यक्ष भिन्न दिखने पर भी, आंख के आगे, आंख के सामने दिख रहा है, फिर भी माना क्यों नहीं जा रहा? ये अनादि का मिथ्यात्व का संस्कार ऐसा है। इसलिए वो अनादि के संस्कार को तोड़ने के लिए ये प्रबल संस्कार डालने पड़ेंगे। ये बुद्धिपूर्वक डालने, वो तो जमा हुआ है, तो अब उसको हटाने के लिए कोई दाग लगा हुआ हो तो क्या करे, अपने आप उतर जाएगा? जो मेहनत लगेगी, फिर अब मेहनत करनी पड़ेगी। उतर तो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जितना पुराना और जितना गहरा जमा हुआ होगा, मेहनत उतनी ज्यादा लगेगी। अभी के अभी लगा है तो जल्दी छूट जाता है, और बहुत दिनों का जम गया, ऊपर से प्रेस और फेर दी, तो फिर वो उतनी ही मेहनत उस पे लगती है। तो ये पुरुषार्थ पूर्वक इस मोह को छोड़ने का हमको काम करना, मतलब यही ये कह रहे हैं, ये मिथ्यात्व पे चोट पड़े जैसे तैसे कैसे भी करके, ये हमारी जो विपरीत मान्यता है पर पदार्थों को, मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा मानने की, वो छूटे, ऐसी भावना के साथ तभी हम पूरा। आत्मा और कर्म का संदेश संबंधी रहता है आत्मा में। हाँ। अहिंसा ही हो प्रकृति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय, अचौर गारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वरते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जा निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा, से बढ़ते जाए सुआराधना में, परम रात निज में एकाग्रता हो, परम मंत्र का हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्दोष शासन जयवंत वर्ते। जय श्री, सभी को।